वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर हम डिस्कस करेंगे हार्मोन्स के बारे में कि एनिमल्स के अंदर ऐसे कौन कौन से हार्मोन प्रेजेंट होते हैं और वो कौन कौन सा फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इट इज़ अ केमिकल सब्सटेंस which coordinate the activities of living organism and also their growth। ये क्या है? हार्मोन एक प्रकार का केमिकल सब्सटेंस होता है जो क्या करता है, ग्रोथ में हेल्प करता है। किसकी ग्रोथ में हेल्प करता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ में हेल्प करता है। द हार्मोन आर सिक्रेटेड इन स्मॉल अमाउंट। हार्मोन जो होता है वो स्मॉल अमाउंट में सिक्रीट होता है बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड। कौन सिक्रीट करता है हार्मोन? हमारी बॉडी के अंदर दो ग्लैंड पाई जाती है। कौन कौन सी ग्लैंड होती हैं? इनको ग्लैंड को आइडेंटिफाई किया गया है। एक होता है एंडोक्राइन ग्लैंड और दूसरा होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक होता है इंडो, दूसरा क्या होता है? एक्सोक्राइन ग्लैंड। इंडोक्राइन ग्लैंड को जो है वो डक्टलेस ग्लैंड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डक्टलेस ग्लैंड। और एक्सोक्राइन ग्लैंड को डक्ट ग्लैंड बोला जाता है। अब इसे डक्टलेस ग्लैंड क्यों बोला जाता है? इसे डक्टलेस ग्लैंड इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो एंडोक्राइन ग्लैंड जो होता है, जो भी हार्मोन सिक्रीट करता है वो फ्रीली हमारी बॉडी में सिक्रीट होता है। वो किसी ट्यूब से पास होते हुए नहीं जाता है, किसी भी चीज़ से पासिंग उसकी नहीं होती है। बट ये जो एक्सोक्राइन हार्मोन सिक्रीट करता है वो किसी ना किसी ट्यूब से पास होते हुए हमारी बॉडी में इंटर करता है, बॉडी के अलग अलग पार्ट में ट्रांसफर होता है। तो हम इस पूरे लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में ही स्टडी करेंगे। एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में हम हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे। तो ये हार्मोन जो होते हैं वो स्मॉल अमाउंट में सिक्रीट होते हैं। कौन सिक्रीट करता है? एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट करता है। कौन सिक्रीट करता है? एंडोक्राइन ग्लैंड। बहुत सारे वेरियस एंडोक्राइन ग्लैंड हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि पाइनल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पैंक्रियास, एडिनल, टेस्टिस। टेस्टिस किस में प्रेजेंट होता है? मेल में। और ओवरी प्रेजेंट किस में होती है? फीमेल में प्रेजेंट होती है। ये सब क्या है? ये सब बहुत सारे एंडोक्राइन ग्लैंड है जो अलग अलग हार्मोन सिक्रीट करते हैं और ये अलग अलग हार्मोन अलग अलग फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और इनकी डिफिशियंसी से बहुत सारी डिजीज भी कॉज होती है। अब एक एक ग्लैंड के बारे में हम स्टडी करेंगे। सबसे पहला ग्लैंड है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस प्रेजेंट इन द ब्रेन। हाइपोथैलेमस कहाँ प्रेजेंट होता है? हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होता है। इट प्रोड्यूस रिलीजिंग हार्मोन एंड इनहिबिटरी हार्मोन। हाइपोथैलेमस दो हार्मोन प्रोड्यूस करता है। कौन कौन सा? एक होता है रिलीजिंग हार्मोन, दूसरा होता है इनहिबिटरी हार्मोन। एक क्या होता है? रिलीजिंग हार्मोन, दूसरा क्या है? इनहिबिटरी हार्मोन। इट रेगुलेट द सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड। दस हाइपोथैलेमस कंट्रोल द पिट्यूटरी हार्मोन। हाइपोथैलेमस क्या करता है? पिट्यूटरी हार्मोन्स मींस पिट्यूटरी ग्लैंड जो हार्मोन सिक्रीट करता है उसे पिट्यूटरी हार्मोन बोलते हैं। तो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी हार्मोन को क्या करता है? कंट्रोल करता है। मींस हाइपोथैलेमस का और पिट्यूटरी ग्लैंड का दोनों का आपस में क्या होता है? इंटरकनेक्शन होता है। हाइपोथैलेमस क्या करता है? पिट्यूटरी हार्मोन को कंट्रोल करता है। देन नेक्स्ट इज पिट्यूटरी ग्लैंड। इट प्रेजेंट जस्ट बिलो द ब्रेन। ये हाइपोथैलेमस ब्रेन में प्रेजेंट होता है और पिट्यूटरी ग्लैंड ब्रेन के जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है। इट सिक्रीट अ नंबर ऑफ हार्मोन्स। पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत सारे हार्मोन सिक्रीट करता है। वन ऑफ द हार्मोन सिक्रीटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड इज ग्रोथ हार्मोन। उसमें से एक हार्मोन है जिसे क्या बोलते हैं? ग्रोथ हार्मोन बोलते हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है? ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट करता है। विच कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ ह्यूमन बॉडी। जो क्या करता है? ह्यूमन बॉडी की ग्रोथ में मीन्स बोन की ग्रोथ में। इसमें बोन की ग्रोथ में क्या करता है? ये ग्रोथ हार्मोन क्या करता है? हेल्प करता है। ग्रोथ हार्मोन नाम से ही पता चल रहा है ग्रोथ में हेल्प करना। तो एनिमल्स के अंदर जहाँ भी ग्रोथ होती है उसमें कौन सा हार्मोन हेल्प करता है? ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट हेल्प करता है। और कौन सिक्रीट करता है? इस हार्मोन को पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट करता है। देन नेक्स्ट इज डिफिशियंसी ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स। अगर ग्रोथ हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड प्रॉपर नहीं सिक्रीट करेगा तब क्या होगा? पर्सन कॉज अ ड्रॉफिज्म। जो पर्सन होगा उसकी हाइट बहुत ज़्यादा छोटी हो जाएगी और उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं ड्रॉफिज्म। देन अगर एक्सेस अमाउंट में बहुत ज़्यादा सिक्रीट होगा तब क्या होगा? हाइट बड़ी हो जाएगी। कम सिक्रीट होगा, डिफिशियंसी हो जाएगी ग्रोथ हार्मोन की, तब क्या होता है? ड्रॉफिज्म होता है। और भी बहुत सारी डिजीज कॉज होती हैं अगर ग्रोथ हार्मोन
हार्मोन का सिक्रीशन बॉडी के अंदर कम हो जाता है, इसके बारे में हम हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे। तो हाइपोथैलेमस दो हार्मोन सिक्रीट करता है, कौन कौन सा, रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटरी हार्मोन। कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होता है, ब्रेन के जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है। ये नंबर ऑफ हार्मोन सिक्रीट करता है, उसमें से एक हार्मोन क्या है, ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, ग्रोथ में हेल्प करता है। अगर ग्रोथ हार्मोन कम सिक्रीट होता है, उसकी डिफिशियंसी हो जाती है, मींस पिट्यूटरी ग्लैंड किसी रीजन की वजह से ग्रोथ हार्मोन बहुत कम सिक्रीट कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, ड्रॉफिज्म हो जाएगा। और अगर ग्रोथ हार्मोन एक्सेस अमाउंट में सिक्रीट हो रहा है तो पर्सन की हाइट बहुत ज्यादा टॉल हो जाती है। The next is thyroid gland. It attached to the windpipe in our body. ये thyroid gland किससे अटैच होता है, हमारे windpipe से अटैच होता है, मीन्स हमारे ईसोफेगस में, यहीं से ईसोफेगस के पास होता है और यहीं पे जो है हमारा thyroid gland प्रेजेंट होता है। It make a hormone called thyroxine. thyroid gland नाम से पता चल रहा है कौन सा हार्मोन बनाएगा, थायरॉक्सिन हार्मोन बनाएगा। कौन सा हार्मोन बनाता है, थायरॉक्सिन हार्मोन, जिसके पास क्या प्रेजेंट होता है, आयोडीन प्रेजेंट होता है। फंक्शन क्या होता है थायराइड ग्लैंड का, कंट्रोल द रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन इन द बॉडी। ये क्या करता है, ये मेटाबॉलिज्म, किसके मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, कार्बोहाइड्रेट के, फैट के और प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता हमारी बॉडी के अंदर। आयोडीन इज नेसेसरी फॉर मेकिंग द थायरॉक्सिन हार्मोन बाय थायराइड ग्लैंड। ये आयोडीन रिस्पॉन्सिबल होता है थायरॉक्सिन हार्मोन के प्रिपरेशन के लिए। अगर डिफिशियंसी हो जाती है आयोडीन की, जिसकी वजह से कौन सी डिजीज होती है, जिसे कॉमनली बोलते हैं हम गॉइटर, हिंदी में बोलते हैं घेघा रोग। इसमें क्या होता है, ये जो हमारा नेक होता है इसमें स्वेलिंग हो जाती है, इसकी साइज इनलार्ज हो जाती है, फूल जाता है, देखा होगा। बट अब ये चीज़ देखने को नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता, अब लोग जो सॉल्ट का यूज़ करते हैं, जिस सॉल्ट का, उसमें आयोडीन लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है। पहले लोग जो है क्रिस्टल के फॉर्म में जो सॉल्ट आता था उसका यूज़ करते थे, तो वो जो क्रिस्टल के फॉर्म में सॉल्ट का यूज़ करते थे उसमें जो है आयोडीन बहुत कम प्रेजेंट होता था, जिसकी वजह से थायराइड ग्लैंड में स्वेलिंग आ जाती थी, वो उसकी साइज इनलार्ज हो जाती थी। क्यों, क्योंकि थायरॉक्सिन हार्मोन तब बॉडी में बन नहीं पाता था। तब जो है जब थायरॉक्सिन हार्मोन नहीं बनेगा तो कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाएगा, इसका मेटाबॉलिज्म क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा। इसीलिए आयोडीन बहुत रिस्पॉन्सिबल होता है। इसीलिए हमें जिस सॉल्ट का यूज करना चाहिए उस सॉल्ट में आयोडीन का कंसंट्रेशन, मींस आयोडीन जब प्रॉपर अमाउंट में प्रेजेंट होगा तभी जो है हमारी बॉडी के अंदर थायरॉक्सिन हार्मोन की सिंथेसिस हो पाएगी। अगर आयोडीन उसमें प्रॉपर अमाउंट में नहीं प्रेजेंट होगा तो हमारी बॉडी के अंदर थायरॉक्सिन हार्मोन की प्रॉपर सिंथेसिस नहीं हो पाएगी। अगर थायरॉक्सिन हार्मोन प्रॉपर नहीं बनेगा हमारी बॉडी में, तब जो है क्या होगा, थायरॉक्सिन हार्मोन कम नहीं बनेगा जब आयोडीन की डिफिशियंसी होगी। जब थायरॉक्सिन हार्मोन नहीं बनेगा तो कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, इन सब का मेटाबॉलिज्म प्रॉपरली नहीं हो पाएगा, और जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, डिफिशियंसी ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन की डिफिशियंसी से कौन सी डिजीज हो जाएगी, गॉइटर हो जाएगी। The next is parathyroid gland. There are 4 small parathyroid gland which are embedded in the thyroid gland. हमारा thyroid gland यहाँ पे प्रेजेंट होता है ईसोफेगस के पास। तो यहीं पे जैसे ये क्या हो गया, हमारा नेक पोर्शन हो गया, यहीं पे थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट है। तो कितने पैराथायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, 4 होते हैं। 4 छोटे छोटे पैराथायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होता है। तो एक ये ऐसे अटैच होता है, एक इसी से अटैच होता है, 2 ये हो गए, 2 इधर। इस तरीके से 4 पैराथायराइड ग्लैंड हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है। अटैच किससे होता है, थायराइड ग्लैंड से अटैच होता है। इट विल सिक्रीट अ हार्मोन कॉल्ड पैरा हार्मोन्स। कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है, पैरा हार्मोन सिक्रीट करता है। अब ये जो थायराइड ग्लैंड हार्मोन सिक्रीट करता है, इस हार्मोन का फंक्शन क्या होता है, ये रेगुलेट करता है, किसको रेगुलेट करता है, कैल्शियम और फॉस्फेट के लेवल को रेगुलेट करता है हमारे ब्लड के अंदर। हमारे ब्लड के अंदर कैल्शियम और फॉस्फेट के लेवल को कौन रेगुलेट करता है, थायराइड ग्लैंड रेगुलेट करता है। थायराइड ग्लैंड कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है, पैरा हार्मोन सिक्रीट करता है। यही पैरा हार्मोन्स कैल्शियम और फॉस्फेट के लेवल को मेंटेन करता है इन आवर ब्लड। देन नेक्स्ट इज थाइमस ग्लैंड। इट लाई इन लोअर पार्ट ऑफ नेक एंड अपर पार्ट ऑफ द चेस्ट। नेक के लोअर पार्ट में और हमारे चेस्ट के पास जो है ये थाइमस ग्लैंड प्रेजेंट होता है। थाइमस ग्लैंड कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है, थाइमस हार्मोन। कौन सा हार्मोन, थाइमस हार्मोन। और ये थाइमस हार्मोन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, विच प्ले अ रोल
इन द डेवलपमेंट ऑफ द इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम के डेवलपमेंट में हेल्प करता है हमारी बॉडी के अंदर, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और इसकी साइज जो होती है यंग चाइल्ड में इसकी साइज लार्ज होती है और धीरे 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 जैसे जैसे हमारी एज होती जाती है वैसे वैसे इसकी साइज क्या होती है, श्रिंक हो जाती है, मीन्स इसकी साइज छोटी होती जाती है। ठीक है, तो ये जो थाइमस ग्लैंड होता है ये कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है, थाइमस हार्मोन सिक्रीट करता है। थाइमस हार्मोन किसके रिस्पॉन्सिबल होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है इम्यून सिस्टम के लिए। पेपर में हार्मोन्स के नाम पूछे जाएंगे, जिससे ग्लैंड दे दिया गया कि कौन सा ग्लैंड कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है। तो ग्लैंड और हार्मोन, जो हार्मोन वो सिक्रीट करता है, दोनों का आपस में क्या होता है, कनेक्शन होता है, उसी के नाम से उसका, जैसे ये थाइमस ग्लैंड हो गया तो थाइमस हार्मोन सिक्रीट, ये पैराथायराइड ग्लैंड है तो पैरा हार्मोन सिक्रीट कर रहा है। इस तरीके से थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन हार्मोन सिक्रीट करता है। इस तरीके से सब ग्लैंड का अपने अपने हार्मोन के साथ क्या होता है, लिंक होता है। हार्मोन के नाम पूछे जाएंगे और फंक्शन पूछा जाएगा कि वो हार्मोन कौन सा फंक्शन परफॉर्म करता है। इसी वजह से जैसे जैसे हमारी एज होती जाती है तो हमारा इम्यून सिस्टम क्या होता है, वीक होता जाता है। वीक क्यों होता है, क्योंकि थाइमस ग्लैंड की साइज क्या होती है, धीरे धीरे डिक्रीज हो जाती है। The next is pancreas. It present just below the stomach in the body. Pancreas कहाँ present होता है, हमारे stomach के just नीचे present होता है। It secrete a hormone called insulin. Pancreas कौन सा हार्मोन secrete करता है, इंसुलिन हार्मोन secrete करता है। कौन सा हार्मोन secrete करता है, इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन is to lower the blood शुगर लेवल। इंसुलिन हार्मोन क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर शुगर के लेवल को मेंटेन करके रखता है। डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन हार्मोन इन द बॉडी कॉज अ डिजीज कॉल्ड अ डायबिटीज। सबने सुना होगा डायबिटीज, इनको डायबिटीज हो गया। डायबिटीज कब होता है, जब हमारा पैंक्रियाज प्रॉपर अमाउंट में इंसुलिन हार्मोन नहीं सिक्रीट करता है। उस कंडीशन में कौन सी डिजीज होती है, डायबिटीज डिजीज। जब इंसुलिन हार्मोन, अब इंसुलिन हार्मोन क्या करता है, इंसुलिन हार्मोन जो होता है वो शुगर के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। जब पैंक्रियास इंसुलिन हार्मोन नहीं सिक्रीट करेगा तब हमारे ब्लड के अंदर शुगर का लेवल क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। उसका लेवल कोई कंट्रोल कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि इंसुलिन हार्मोन कंट्रोल करता है। पैंक्रियास इंसुलिन हार्मोन सिक्रीट करना शुरू नहीं कर रहा, मतलब वो सिक्रीट ही नहीं कर रहा है, तब क्या होगा, तब हमारे ब्लड के अंदर शुगर का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। जब शुगर का लेवल ब्लड के अंदर इंक्रीज हो जाएगा तो वो क्या होगा, हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल हो जाएगा। और उसी डिजीज को क्या बोलते हैं, डायबिटीज। जब डिफिशियंसी हो जाती है इंसुलिन हार्मोन की, इंसुलिन हार्मोन जब पैंक्रियाज नहीं सिक्रीट करता है, उस डिजीज को क्या बोलते हैं, उस डिजीज को कहते हैं डायबिटीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायबिटीज बोलते हैं। और जिसको भी डायबिटीज हुआ रहता है, अगर नॉर्मल डायबिटीज है तो एक्सरसाइज करने से या फूड को कंट्रोल करने, शुगर के लेवल को कंट्रोल करने से, इन सबको कंट्रोल करने से ठीक हो जाता है। बट अगर डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है तब जो है इंसुलिन की थेरेपी दी जाती है। इंसुलिन थेरेपी का मतलब होता है इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है, क्योंकि पैंक्रियाज इंसुलिन नहीं बना रहा है। जब तक इंसुलिन नहीं बनेगा तब तक ग्लूकोज का लेवल, मीन सुक्रोज बोले या शुगर का लेवल, तब तक हमारी बॉडी के अंदर कंट्रोल नहीं होगा। जब तक वो नहीं कंट्रोल होगा तब तक क्या होगा, डायबिटीज़ हमें जाएगी, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होगा। तब इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है। तब ये इंसुलिन क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर शुगर के लेवल को कंट्रोल करता है। तो डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन कैन कॉज अ डिजीज विच इज नोन एज डायबिटीज। पैंक्रियास कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है, इंसुलिन हार्मोन सिक्रीट करता है। इंसुलिन हार्मोन का फंक्शन क्या होता है, यह शुगर के लेवल को कंट्रोल करता है। शुगर, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, कुछ भी हम बोले, दोनों सब चीज एक ही होती है। तो जैसे ज्यादातर ग्लूकोज ही लिख के आता है, तो कंफ्यूज मत होना, एक ही चीज है। द नेक्स्ट इज एडिनल ग्लैंड। इट इज लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ किडनी। हमारे पास दो किडनी पाई जाती, जैसे एक किडनी हो गई, एक किडनी हो गई, तो एक एडिनल ग्लैंड एक किडनी पे होता है, फिर दूसरा एडिनल ग्लैंड दूसरी किडनी पे होता है। तो दो एडिनल ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। कहाँ प्रेजेंट होता है, किडनी के टॉप पोर्शन पे प्रेजेंट होता है। एडिनल ग्लैंड कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है, एडेनिलिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन, एडेनिलिन हार्मोन, विच रेगुलेट द, एडेनिलिन हार्मोन क्या करता है, हार्ट रेट, ब्रीथिंग रेट, ब्लड प्रेशर और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, इन सबको कौन रेगुलेट करता है, एडेनिलिन हार्मोन। कौन सिक्रीट करता है, हमारा एडिनल ग्लैंड सिक्रीट करता है। दिस ग्लैंड, अब इस ग्लैंड को इमरजेंसी ग्लैंड क्यों कहा बोला जाता है, या ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी क्यों कहा जाता है। ये जो हार्ट रेट इमरजेंसी कंडीशन में, मीन्स जैसे हमारे सामने अभी लॉयन आ जाए तो क्या होगी, हमारी हार्ट बीट इंक्रीज हो जाएगी, ब्रीथिंग रेट इंक्रीज होएगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होएगा, बॉडी के अंदर क्या होगा, मतलब अचानक से बहुत सारे मेटाबॉलिज्म होने लगेंगे, बहुत सारी रिएक्शन
प्रोडक्शन होने लगेगी। तो इन सब चीज़ों के लिए ये एड्रेनलिन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है। इसी वजह से इसे ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी बोलते हैं या बोलते हैं फाइट ऑफ इमरजेंसी ग्लैंड। ऐसा ग्लैंड जो किसी भी चीज़ के इमरजेंसी कंडीशन में क्या कर रहा है, हमारी बॉडी को प्रिवेंट कर रहा है, वो उससे फाइट कर रहा है। तो इमरजेंसी ग्लैंड किसे बोलते हैं, एड्रेनल ग्लैंड को इमरजेंसी ग्लैंड बोलते हैं। ये कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है, एड्रेनलिन हार्मोन सिक्रीट करता है। द नेक्स्ट इज टेस्टिस ग्लैंड प्रेजेंट ओनली इन मेल्स। ये टेस्टिस किस में प्रेजेंट होता है, मेल में प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है, सेक्स हार्मोन की सिंथेसिस करता है, साथ साथ में टेस्टिस जो है वो स्पर्म के फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। कौन सा हार्मोन होता है, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के प्रिपरेशन में हेल्प करता है, साथ साथ में टेस्टिस क्या करता है, स्पर्म के फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। मेल के अंदर जितने भी प्यूबर्टी के समय जितने भी चेंजेस क्रिएट होते हैं, मींस प्यूबर्टी के समय जैसे जैसे उनकी एज होती जाती है वैसे वैसे क्या होते हैं, उनमें बहुत सारे चेंजेस क्रिएट होते हैं। उन सब चेंजेस में कौन सा हार्मोन हेल्प करता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन हेल्प करता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कौन सिक्रीट करता है, टेस्टिस सिक्रीट करता है। हम यहाँ पे बस अभी 10th के लेवल में हम बात करें तो यहाँ पे हम बस जान लेंगे कि टेस्टिस किस में प्रेजेंट होता है, मेल में प्रेजेंट होता है। कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, और स्पर्म के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। जितने भी चेंजेस होते हैं वो सब ये टेस्टोस्टेरोन हेल्प करता है, उसमें कंट्रोल करता है। आगे हायर क्लासेस में हम और डिटेल में स्टडी करेंगे। बस आज हम बस इतना ही जानेंगे कि कौन कौन सा हार्मोन ये बना रहा है, टेस्टिस। देन नेक्स्ट इज ओवरी द ग्लैंड प्रेजेंट इन फीमेल। ओवरी किस में प्रेजेंट होता है, फीमेल में प्रेजेंट होता है। इट मेक द 2 हार्मोन। टेस्टिस एक हार्मोन बनाता है, दैट इज टेस्टोस्टेरोन। ओवरी 2 हार्मोन बनाती है, कौन कौन से, एस्ट्रोजन हार्मोन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। एस्ट्रोजन हार्मोन मेंस्ट्रुएशन में हेल्प करता है, फीमेल के अंदर जितने भी चेंजेस क्रिएट होते हैं प्यूबर्टी के समय उसमें हेल्प करता है। बट प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ये हार्मोन प्रेगनेंसी में हेल्प करता है। देखो यहाँ पे लिखा है इट कंट्रोल ऑल द चेंजेस, जितने भी चेंजेस अकर होते हैं फीमेल में, और मेंस्ट्रुएशन को कंट्रोल, इन सब को कौन कंट्रोल करता है, एस्ट्रोजन हार्मोन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। और मेल के अंदर जितने भी चेंजेस क्रिएट होते हैं उनको कौन सा हार्मोन कंट्रोल करता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। थैंक यू सो मच। आज